तो राणा मेरे प्यारे भाइयों की हलचल मजा में एक बार फिर से सबका स्वागत है अपने चैनल सेफ्रॉन पैट्रियोट में। और मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। आराम से पीछे 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 आराम से सब पीछे सब पीछे सब पीछे ये वीडियो थर्सडे नाइट की राघव जोयल के जो बर्थडे पार्टी थी उस पार्टी के बाद की, जब आर्यन खान बर्थडे पार्टी अटेंड करने के बाद वापस जा रहा था। उस समय लोगों ने इस वीडियो को शूट किया था। अब देखो, इस वीडियो को देखने के बाद मैं तो ये नहीं कह सकता हूँ कि इसने नशा कर रखा था या नहीं कर रखा था, बट हाँ, आप लोग अगर इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो खुद ही निष्कर्ष तक पहुंच जाएंगे। भावनाओं का क्या है? हमारा देश तो अनंत भावनाओं के लहर पर सवार रहता है हमेशा। जब कुएं में ही भांग पड़ी हो तो फिर और कहना ही क्या। जिस साल शोले रिलीज हुई थी उसी साल एक फिल्म और रिलीज हुई थी, जय संतोषी माता। पूरे देश की जनता संतोषी माता का व्रत रखने लग गई, जबकि हमारे शास्त्रों में कहीं भी संतोषी माता का कोई जिक्र नहीं है। ये तो सच कहूँ तो मुझे भी आज ही पता लगा कि इनका हमारे किसी भी धार्मिक ग्रंथ में कोई भी उल्लेख नहीं है, चाहे वो वेद हो, पुराण हो या उपनिषद हो, रामायण हो, महाभारत हो, गीता हो, किसी भी हमारे धार्मिक ग्रंथों में इनका उल्लेख नहीं है। इसकी शुरुआत होती है 1960 के दशक से। इस समय पर संतोषी माता व्रत कथा इस नाम से कई पुस्तकें मार्केट में एक साथ प्रचलित होने लगती हैं। जिस किसी भी मार्केट में, जिन दुकानों पे जो हमारी बाकी की धार्मिक किताबें हैं, हनुमान चालीसा हो गई या जो भी हमारी धार्मिक पुस्तकें थीं, उनके साथ में ये भी वहां पर सेल होने लगती है। और फिर इसके कुछ सालों बाद 1975 में एक मूवी आती है, जय संतोषी माँ, और जैसे ही बॉलीवुड वाले इस पे मूवी बनाते हैं उसके बाद से ये पूरे देश में और भी ज्यादा प्रचलित हो जाती है। जैसे कि इससे 5 साल पहले 1970 में एक मूवी आई थी, शिरडी वाले साईं बाबा, और उसके बाद से जो हिंदू समाज होता है वो सारा का सारा शिरडी वाले बाबा को अपना भगवान मान बैठता है। और यदि आप संतोषी माता के किसी वक्त से पूछेंगे इनके बारे में, तब वो आपको यही बताएगा कि ये गणेश जी की पुत्री हैं। लेकिन हाँ, वो अलग बात है कि इनका हमारे किसी भी धार्मिक ग्रंथ में कोई भी वर्णन नहीं है। मिलाकर बॉलीवुड वाले जब भी चाहते थे तो वो हिंदुओं के लिए एक नया देवी देवता, एक नया भगवान देकर चले जाते थे, और हम मूर्ख हिंदू बस एक मूवी के आधार पर उसे अपना नया देवता, नया भगवान मान बैठते थे। जितना इस बॉलीवुड ने हम हिंदुओं को काटा है, मुझे नहीं लगता कि किसी और ने हमारा इतना काटा होगा। चीन टपाक डमडम, हम सबका मकसद एक ही है, जेल की जिंदगी से छुटकारा। और हम सबका दुश्मन भी एक ही है, जिसकी वजह से आज हम यहाँ हैं। तुम्हारा मतलब भीम ने भी तुम्हें? हाँ, ये तो असली कॉकरोच जंतर मंतर पर पहुंच गया भाई। आपको एक गटर वाले कॉकरोच से भी मिलाते हैं। सर, ये अपने देश का प्रधानमंत्री बहुत ही नीच आदमी, बहुत ही रंगीले आदमी है, ठीक है। ये बाहर जाए, इन्होंने जिंदगी भर राहुल गांधी के पीछे उंगली करी कि भाई तुम इटली से हो, ये हो वो हो। खुद जाके इटली में ही जाके मेलोडी खिला रहा है। क्या बकवास आदमी है ये सर। इसका बस चलेगा तो ये इटली की ही बहू ले आएगा दोबारा, ठीक है। इसे हटाइए, ठीक है। अंजना ओम कश्यप जैसे लोग सिर्फ इनकी वजह से, गोदी मीडिया से राज अगर है ना कहीं तो सिर्फ इस आदमी की वजह से, मोदी जैसे आदमी की वजह से, नहीं तो ये है कांग्रेस जनता पार्टी की हकीकत। असल में इन्हें धर्मेंद्र प्रधान से समस्या नहीं है। जिस तरह के ये महिला, ये लड़की, ये औरत शब्दों का यूज कर रही है प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए, उससे साफ साफ यही लगता है कि इसे बीजेपी से दिक्कत है, मोदी जी से दिक्कत है। और रही मेलोडी खिलाने की बात, तो वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इटली के प्रधानमंत्री के लिए मेलोडी गिफ्ट दी है, ना कि इटली में कोई बार में डांस करने वाली लड़की या महिला के लिए दी हो। मुझे पीड़ा हो रही है कि जो लोग जंतर मंत्र पे भूख हड़ताल में बैठे हो, बच्चे और सोनम वांगचुक जो है, मुझे पीड़ा हो रही है कि आपके 8-10 दिन के आंदोलन भूखे रहने के बाद भी सरकार आपको सुन नहीं रही। ये लोकतांत्रिक देश नहीं हो सकता। यहाँ तो आंदोलन के आगे बड़ी बड़ी सरकारें झुक जाया करती, लेकिन अब तो डिक्टेटरशिप होगी। मर जाए, आत्महत्या कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। और मैं सच कह रहा हूं, मेरे पे समय कमी ना होती तो मैं उनके साथ ही बैठ जाता, और जब मैं बैठ जाऊंगा तो वहां कम से कम एक दिन में लाखों लोग आएंगे, सरकार को पता लग जाएगा। उतना ही इम्तिहान ले सरकार जितना कर सकती है, ठीक है। और बारिश में उन बच्चों को भीगते देखते मुझे पीड़ा हो रही है। मैं हिमांशु जी से कहूंगा दिल्ली टीम से बालक उनकी मदद करें जाके, बेचारों जो वहां बैठे हैं दिल्ली में। वो तो ना, अभी इनको पता ही नहीं आंदोलन कैसे होते हैं। अभी तो वो नए नए आंदोलन में, अभी तो उनको सीखना पड़ेगा सब चीजें। सरकार से थोड़ा लड़ा जाता है, सरकार के लोग भेज के सरकार गुंडागर्दी कराती, पीट देती है सब चीज। तो अभी बहुत कुछ सीखना है उनको। और वो अचानक से बैठ गए, उनको पता क्या प्रेशर था कि भाई बैठ गए कि साहब जो है, उनको पता ही नहीं क्योंकि आंदोलन प्रेशर है या नहीं, सरकार सुनेगी भूख हड़ताल बैठ गए।
और मर भी जाएंगे तो भी सरकार नहीं सुनेगी, उल्टा इन पे आरोप लगा देगी कि साहब इन्होंने ही मार दिया। यहाँ तो बहुत अजीब स्थिति होगी। अगर इतनी ही पीड़ा हो रही है तो एक दिन का समय निकालकर लाखों की भीड़ इकट्ठी कर ही लो और जो सरकार है उसे घुटनों पर ले आओ। तुम्हें कौन रोक रहा है? और आप लोग थोड़ा सा वेट करिए, धीरे धीरे आपको जितने भी बीजेपी विरोधी चेहरे हैं वो इस प्रोटेस्ट में नजर आने वाले हैं। हर स्टेट का सीएम हमेशा करप्ट नहीं होता, उसके नीचे के बहुत लोग करप्ट होते हैं। ये वीडियो में ये जो रील मैंने बनाई है वो योगी जी के आने के 1 घंटे पहले की थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2-2 ट्रांसफार्मर रखा हुआ और सारी की सारी स्ट्रीट लाइट्स जल रही है। पॉइंट इसकी 3 दिन बाद सारी स्ट्रीट लाइट बंद हो चुकी हैं। रोड पे अंधेरे के कारण मेरे जो रील का ब्लैक बैकग्राउंड है वो भी मिक्स हो चुका है ना। ये सीएम की नज़र में तो अच्छे बन चुके हैं। इट डजंट मैटर कि पब्लिक का क्या होगा, क्योंकि इन्हें अपनी जेब भरने से मतलब है। देखो ऐसा सीन तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी आप लोगों ने भी अपने शहर में अवश्य देखा होगा कि जब कोई बड़ा नेता आने वाला होता है तो रात के रात एक नई की नई सड़क बनकर तैयार हो जाती है। असल में वो सड़क इसलिए नहीं बनाई जाती कि नेताजी आ रहे हैं, वो सड़क इसलिए बनाई जाती है क्योंकि वो सड़क कागजों में पास होकर बन चुकी होती है, लेकिन जब नेताजी रियलिटी में आते हैं तब वो सड़क नहीं होती है, तो इसलिए मजबूरी में उन्हें तुरंत वो सड़क डालनी पड़ती है। और इन लोगों ने इन लाइट्स को योगी जी के स्वागत के लिए नहीं लगाया था, इसलिए लगाया था क्योंकि कागजों में तो ये लाइट्स लग चुकी थी बट रियल में नहीं लगी थी, तो योगी जी के आने से पहले इन लाइट्स को लगा दिया गया। अगर आज हमारे देश को सबसे ज्यादा कोई खोखला करने पर लगा हुआ है तो ये अधिकारी और जो सरकारी बाबू हैं यही सबसे ज्यादा खोखला करने पर लगे हुए हैं। जो नेता हैं वो इनके बाद ही आते हैं। हम विधायक थे और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। इन्होंने प्रस्ताव लेके आया कि सभी जहाँ मुसलमानों का कब्रिस्तान है उसको सेव करने के लिए हम कराएंगे बाउंड्री। तो हमने कहा कि मुसलमानों का कब्रिस्तान को आप सेव करा लीजिए, लेकिन जहाँ हिंदू का शमशान है वही बनना चाहिए। इसने फंड नहीं दिया, ये फंड नहीं दिया, केवल काम किया कब्रिस्तान के लिए। ये कब्रिस्तान वाले इनको प्रिय हैं। ये जो राम के नाम पर बोल रहा है आस्थावान आदमी कि घाव को कुरेदने का प्रयास कर रहा है। घाव लगा है, सब पर लगा है। 100 करोड़ के हिंदू सोच के लोग सब पर करोड़ घाव लगाए, लेकिन ये ससुरा कुरेद करके लुंगी पहनने वाले, जालीदार टोपी पहनने वाले का वोट बैंक के लिए काम कर रहा है। ये समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक हैं जो कि अखिलेश यादव की हकीकत बता रहे हैं कि कैसे जो कब्रिस्तान थे उनके लिए अंधाधुंध फंड दिया जाता है, लेकिन जब शमशान घाट की बात आती थी तो इनका फंड जेब से गायब हो जाता था। जो नया सीईओ तैनात किया जाएगा तो इसको किस तरीके से देखेंगे? सांचा नहीं, पूरा ढांचा बदलना चाहिए। सांचा नहीं, पूरा ढांचा बदलना चाहिए। अखिलेश यादव के दिल में जो बात थी वो जुबान पर आ ही गई। अखिलेश यादव के दिल में आज भी वही बाबरी का ढांचा बसा हुआ है। आखिर वोट बैंक का जो सवाल है, लेकिन अखिलेश यादव जी आप याद रखिएगा कि आप उनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन की तरह हैं। जिस दिन इनकी जनसंख्या ज्यादा बढ़ जाएगी, जिस दिन ओवैसी उत्तर प्रदेश में अपने पैर फैलाना स्टार्ट करेगा और इनकी जनसंख्या बढ़ चुकी होगी, उस दिन ये लोग आपको दूध में से मक्खी जो निकाल कर जैसे फेंकते हैं वैसे ही फेंक दिया जाएगा। क्योंकि अभी आपका जो वोट बैंक है उत्तर प्रदेश में, अभी इसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। जिस दिन ऑप्शन अवेलेबल होगा उस दिन आपको लात मार के बाहर निकाल दिया जाएगा। कल्पना करिए, क्या कोई जामा मस्जिद में कभी हनुमान चालीसा का पाठ कर पाएगा? क्या सरकारें करवा पाएंगी? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस करवा पाएगी? अगर नहीं करा पाएगी तो ये पाप क्यों करवाया गया था? अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज पढ़वाने का पाप क्यों करवाया गया था? देखो हमारे देश का जो भाईचारा उसकी सच्चाई यही है। जो हमारे देश का भाईचारा वो सिर्फ और सिर्फ एक तरफा चल रहा है, गाड़ी के एक पहिए पर ही चल रहा है। वो लोग तो आके हमारे मंदिरों में नमाज पढ़ लेते हैं, लेकिन कभी भी क्या जामा मस्जिद से आज तक आपने हनुमान चालीसा होते हुए सुनी है? और कोई बड़ी बात नहीं कि अगर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार दोबारा से बनती है तो ये राम मंदिर में भी नमाज पढ़वा दें। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से माननीय सांसद जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। उन्होंने समाज कल्याण की बात की। ये किस समाज कल्याण की बात करते हैं जब इनके पिता माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी कहते हैं रेप के लिए फांसी देना गलत है? अरे लड़के गलती हो जाती है तो क्या फांसी के फंदे पर चढ़ा दोगे? हम सरकार में आएंगे तो परिवर्तन लाएंगे। मैं बता दूं, बीच में नहीं बोलेगा। माननीय महोदय, इन्होंने भाई सरकार की बात की, मैं उसकी भी बात करता हूं। आज हमारे देश के प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं यदि किसी को यमराज से टिकट कटवाना हो तो सड़क चलती माताओं बहनों को छेड़ दे। देखो ये है हमारे देश का युवा जो समाजवादी पार्टी की, अखिलेश यादव की और मुलायम सिंह की हकीकत को अच्छे से जानता है और खुलकर इनसे सवाल भी पूछ रहा है। मेरे लिए सच में ये बात बहुत स्ट्रेंज है। हमने एक दिन पहले भी शायद कल परसों भी इसी प्रोग्राम में कहा था, मेरी याददाश्त में नहीं है कि देश का लीडर ऑफ अपोजिशन 20 दिन देश के बाहर और किसी को नहीं पता वो कहाँ है। वो 22 जून को गए हैं और वो 12 जुलाई को आएंगे।
ठीक, तो मायने रखते हैं भाई 20 दिन। आप अब तो आपको पदवी मिली हुई है, चलो पिछले 10 साल तो नहीं थी आपके पास, पिछले 2.5 साल से तो आपके पास लीडर ऑफ अपोजिशन का पोस्ट है, उसके बावजूद, और मेरे ख्याल से राहुल गांधी के भी लॉन्गेस्ट फॉरेन ट्रिप्स में से होगा। उन्होंने अपना रिकॉर्ड तोड़ा एक तरह से आप देखें तो इस मामले में कि इतना लंबा समय तक रहना, इतने लंबे समय तक रहना, और जो भरोसेमंद सोर्सेज से जो जानकारी मिल पा रही है सौरभ, आपके सोर्स अलग होंगे, मुझे जो भरोसेमंद सोर्सेज से जो जानकारी मिल पा रही है उसमें 2 डेस्टिनेशन तो है, इंग्लैंड और फिनलैंड। इंग्लैंड या फिनलैंड और यूरोप के क्योंकि यूरोप में बाकी सारे देश भी बहुत नजदीक है तो दूसरी जगह पे ही गए होंगे। जो एकदम भरोसेमंद सोर्स है उनका ये कहना था कि यूरोप गए हैं, उसमें ये 2 देश तो हैं ही, इसके अलावा फिर वो जहां गए हों। और दूसरी चीज की आमतौर पर जैसे कई बार उनके फॉरेन ट्रिप ऐसे होते हैं जिसमें आपका कोई पब्लिक इंगेजमेंट हुआ होता है, कोई प्रोग्राम होता है, ये शुद्ध रूप से एकदम से छुट्टी वाला मोड जो उनका होता है, कम से कम उस मोड में है। तो इतने लंबे समय तक अगर आप हैं और सरकार को घेरने का मौका, इतने सारे इशूज चल रहे हैं अभी, वो सब छोड़ छाड़ के। अच्छा, वहाँ एक चीज और देखिए कि फॉरेन ट्रिप से भी अगर आपको सरकार को घेरना हो तो वहाँ से आप वीडियो वगैरह कुछ करके भेज सकते हैं। ऐसा समझ में आ रहा है कि शायद ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे बैकग्राउंड भी दिखाना नहीं चाह रहे हैं, वरना इस काम को तो कर सकते थे। ऐसी कौन सी जगह है, ऐसा क्या हो रहा है कि वहाँ पे आप अटैक नहीं कर रहे हो सरकार? अब ये है हमारे देश का लीडर ऑफ अपोजिशन, जिसका यही नहीं पता है कि वो देश से कब से गायब है और कब तक गायब रहेगा और इस समय कहाँ घूम रहा है, और उसे ये भी नहीं पता कि देश में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। वो तो उस बेचारा अपनी छुट्टियां मनाने गया हुआ है, और जब बीजेपी चुनाव जीत जाती है तब ये कहता है कि ईवीएम हैक हो गई। सुना है आकृति के पापा ने तुम्हें चप्पल से मारा था सबके सामने। अगले महीने निकाह है मेरी आकृति से, आना जरूर। ओह, उसके बाप को और तुम लोगों को क्या लगा आकृति कोई बच्ची है, बांध के रखेंगे उसे घर पे, प्यार करती है मुझसे, सच्चा वाला। तो फिर उसके पापा मान गए। एक हिंदू बाप कभी अपनी बेटी को खुशी खुशी एक मुस्लिम घर पे भेजेगा तो फिर क्या, एंड ऑफ द डे प्यार की ही जीत होती है। तू उसको भगा के कन्वर्ट कराएगा, और कोई ऑप्शन छोड़ा है उसके बाप ने? तू लव जिहाद कर रहा है, मैंने सिर्फ लव किया है। तुम लोग अपने कम्युनिटी अपने रिलीजन में से लव क्यों नहीं कर सकते हो? उसके बाद निकाह करो, शादी करो, जो मर्जी करो, अपने औरतों को हिजाब में छुपा के रखना है, बाकी दुनिया को टारगेट करना है। प्यार धर्म देख के थोड़ी होता है यार। चल मान लेते हैं मैंने लव जिहाद किया, तुम प्रूफ कैसे करोगे? वो खुशी खुशी कन्वर्ट करेगी, आकृति शर्मा से आसमा शेख, खुशी खुशी। तुम लोग उसको जबरदस्ती करोगे तो वो पुलिस के पास तो कौन जबरदस्ती करेगा? तुमने सुना नहीं, वो प्यार करती है मुझसे, प्यार, वो भी सच्चा वाला, खुशी खुशी कन्वर्ट करेगी। ऐसे ही हिंदू लड़कियों का ब्रेन वॉश करके उन्हें लव जिहाद का शिकार बनाया जाता है। अगर तुम्हारा प्रेम सच में सच्चा है तो आखिर तुम्हें उनका धर्म परिवर्तन कराने की निकाह से पहले कौन सी आवश्यकता आन पड़ती है? अगर तुमने उससे प्रेम किया तो उसे उसके ही धर्म, उसके ही मान्यताओं के हिसाब से क्यों स्वीकार नहीं करते? तो बस मेरे प्यारे भाई बनो, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने चैनल को सब्सक्राइब ऐसे कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।